कह रहे हैं वादा करते हैं निभाते हैं, लेकिन यहाँ वादा किया गया उसे पूरा भी कर दिया गया और अमली जामा भी पहना दिया गया। लोग इससे लाभान्वित भी होने लगे हैं। किशोर जी, क्या लगता है ये ज़्यादा कारगर रहेगा या फिर जो वादे अभी किए जा रहे हैं, भविष्य में जिनको लेकर सपने ताने बाने बुने जा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होगा? देखिए दीपक जी, पहले तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता जी से की बातों पे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि विजय नीतीश जी हमारे पास आए थे, शायद इन्हें याद नहीं है कि 4 एमएलए इनके हुआ करते थे। हमारे साथ आने के बाद इनके 28 एमएलए हो गए। हमारी पार्टी ने, हमारे नीतीश जी ने इन्हें पुनर्जीवित किया बिहार में। और दूसरी बात, ये कॉपी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वोट नहीं, वोटर की चिंता करते हैं और हम लोग घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है कि बातों से बात नहीं चलने वाली है, हम लोग उसको घोषित करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कई 3-4 घोषणाएं नीतीश कुमार जी ने की हैं और अगले ही दिन, अगले ही कैबिनेट में उसको मूर्त रूप दे दिया है। तो ये हमारा यूएसपी रहा है कि हम सिर्फ बातों में, मंचों में, नारों में नहीं उलझे होते हैं, बल्कि हम जमीन पे उतरते हैं और जमीन पे काम दिखाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक। किशोर जी, इन्हें परेशानी इस बात की है ना कि आप जमीन पर तभी उतरते हैं जब ये आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की स्थिति में होते हैं। जमीन खिसकने लगती है तब आप जमीन पर उतरते हैं। चुनाव नजदीक है तब याद आया कि अच्छा ये चीज भी करनी है। देखिए ये क्या खिसकाएंगे। देखिए 2005 में जब ये राष्ट्रपति शासन के रूप में कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में शासन कर रहे थे, आपको जान के आश्चर्य होगा 700 मेगावाट कंजम्पशन था पूरे बिहार का। आज 8,850 मेगावाट का कंजम्पशन है। महज 17 लाख की कनेक्शंस थे बिहार में। अभी वो 2 करोड़ समथिंग कनेक्शंस हो गए हैं, कमर्शियल प्लस डोमेस्टिक मिला के। तो हमने बिजली को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आम जनता, आम नागरिक, समाज का अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति बिजली को प्राप्त करना, बिजली को एंजॉय करना एक सौभाग्य का प्रतीक मानता था, जिसको हम लोगों ने उनकी आदत में वही आम आदमी है जो मीटर के चलते शौक खा रहा था बिजली का, जिसको लेकर आरजेडी ने बड़ा मुद्दा बनाया। आरजेडी कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे। स्मार्ट मीटर को लेकर काफी किरकिरी हुई। जी, वही स्मार्ट मीटर एक रोल मॉडल बना और कई स्टेट उसी स्मार्ट मीटर को यूज कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कर रहे हैं बिजली, तो बिजली में इनके समय में जब आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग शासन में थे फुल फ्लेज, तो बिजली मीटर का इस्तेमाल, बिजली के तार का इस्तेमाल होता था वस्त्र सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए, और लोग और ओवर कॉन्फिडेंट होते थे कि आज तो बिजली आएगी नहीं। स्थिति ये होता था कि अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो अगले 6 महीना में आएगा या साल भर में आएगा या 2 महीने में आएगा, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। आज स्थिति देखिए कि ट्रांसफार्मर जला, अगले 2-4 घंटों में ट्रांसफार्मर लग जाता है। और हमने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रांसमिशन की बात हो, आप देखे होंगे कि एक बिजली बोर्ड हुआ करता था, हम लोगों ने इसको 5 कंपनी में कन्वर्ट किया। हर कंपनी का स्पेशलाइजेशन किया। कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कोई ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। और एक तरह से आज़ादी के बाद बिहार में एक बिजली क्रांति आई। उस क्रांति को अंतिम जगह तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया सक्सेसफुली। अब उन्हें है कि एक फंडामेंटल राइट की तरह हम लोग मिनिमल बिजली मुफ्त में देने जा रहे हैं, सब्सिडाइज देने जा रहे हैं। और साथ में आपने देखा होगा माननीय नीतीश कुमार जी ने अगले 3 साल का रोड मैप भी प्रस्तुत किया है, जिसमें वो सोलर और अन्य बिजली माध्यम से इनको रिप्लेस करेंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे थोड़ा और इस पर बातचीत करेंगे, थोड़ी और जानकारी लेंगे। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए शाहान परवेज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।